हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है सार्क और साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ये जो सार्क है इसको हम दो वीडियोस में डिस्कस करेंगे। वन वीडियो विल बी फॉर जेकेएसएसबी एस्पायरेंट्स और प्रीलिम्स के लिए। जेकेएस का जो प्रीलिम्स होगा वो इसके लिए होगा। मेंस के लिए हम सार्क का अलग वीडियो लाएंगे where we will be dealing with the contemporary issues of SAARC। तो चलते हैं सार्क में। सार्क का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Whenever a regional corporation is established, it is established mainly for the economic interests and some of the political interests। अब ये रीजनल कॉरपोरेशन क्या होता है? जब एक पर्टिकुलर रीजन में जो नेबरिंग कंट्रीज होगी, दे विल साइन एन एग्रीमेंट विद ईच अदर सो दैट दे कैन गेट द बेनिफिट्स एंड द प्रिविलेजेस ऑफ दैट एग्रीमेंट एंड एसोसिएशन, उसको हम रीजनल कॉरपोरेशन कहते हैं। अगर हम थ्रू आउट द वर्ल्ड देखें, देयर आर डिफरेंट रीजनल कॉरपोरेशंस। जैसे अगर हम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में देखें, देयर इज अ रीजनल कॉर्पोरेशन जिसको हम मर्कसर कहते हैं। इसी तरह अगर हम मिडिल ईस्ट में जाए या जिसको हम वेस्ट एशिया भी कहते हैं, उसमें क्या है, देयर इज अ रीजनल कॉर्पोरेशन जिसको हम गल्फ कंट्रीज कॉर्पोरेशन भी कहते हैं। इसी तरह जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनका भी एक कॉर्पोरेशन है जिसको हम एशियान कहते हैं। ये जो सार्क है, इट इज अ कॉर्पोरेशन ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज। जो सार्क है, इट इज वन ऑफ द largest regional corporation in terms of population। जो सार्क है, it comprises about 20% of the total world population, मगर area wise it comprises of only 3% of the total world area। GDP contribution जो है सार्क का, that is about 4.21%। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में, जो नेपाल की कैपिटल है। इसके 8 मेंबर्स हैं जिनमें अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, मालदीव्स है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। चूंकि ये फैक्चुअल चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है, इनमें समझाने वाला कुछ नहीं है। इसके 9 ऑब्जर्वर कंट्रीज भी हैं जिनमें यूएसए है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, म्यांमार है, मॉरिशस है और ईरान है। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट इज मेंबर कंट्रीज। जो श्रीलंका और मालदीव्स हैं, दे आर द आइलैंड कंट्रीज। आइलैंड कंट्रीज क्या होती है? दैट आर सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल इट्स साइड्स। भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान जो है, दे आर लैंडलॉक्ड कंट्रीज। लैंडलॉक्ड कंट्रीज क्या होती है? दैट आर सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल इट्स साइड्स। वाटर कहीं पे नहीं होता। जो रेस्ट ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज है, दे आर कोस्टल। जैसे इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, हम देखते हैं कि उनका कोस्ट जो है वो टच करता है विद द इंडियन ओशन। नाउ कमिंग टू द हिस्ट्री ऑफ सार्क और साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क के फाउंडेशन से पहले बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड हुई थी फॉर द रीजनल डेवलपमेंट ऑफ साउथ एशिया। इनमें से कुछ कॉन्फ्रेंसेस ये है। एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस दैट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली 1947। बेगाओ कॉन्फ्रेंस, दिस वाज हेल्ड इन फिलीपींस इन 1950। पावर्स ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, इट वाज हेल्ड इन 1954 इन श्रीलंका। 1970 में जियाउर रहमान जो मिलिट्री जनरल थे बांग्लादेश के, लेटर ऑन वो प्रेसिडेंट भी बने बांग्लादेश के, उन्होंने बोला था कि साउथ एशिया में भी एक ट्रेड ब्लॉक होना चाहिए। इन 1981 कमिटी ऑफ होल वाज हेल्ड एट कोलंबो बाय द फॉरेन सेक्रेटरीज ऑफ 7 कंट्रीज। 1983 में a declaration based on the results of the committee of whole,
एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया था बाय द फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ दीज फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ दीज 7 countries at New Delhi. They also launched a program in this declaration in 1983, जिसको हम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी कहते हैं. इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ एक्शन में वो एरियाज बताए गए जिनमें साउथ एशियन कंट्रीज को कोऑपरेट करना चाहिए सो दैट दे कैन ग्रो, डेवलप एंड प्रॉस्पर. वो एरियाज कौन कौन से हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे यार. एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, टेलीकम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजी, हेल्थ एंड एक्टिविटीज, हेल्थ एंड पॉपुलेशन एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड पोस्टल सर्विसेज, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर. फाइनली अभी तक जो सार्क है इट वॉज नॉट एस्टैब्लिश्ड. फाइनली जो चार्टर है सार्क का दैट वॉज अडॉप्टेड इन दिसंबर 1985. यहां पे एक टर्म आ गई चार्टर. चार्टर का क्या मतलब है? वेन एवर सम अथॉरिटीज दे डिसाइड कि हमें कोई पब्लिक या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करना है, फॉर दैट दे फ्रेम ए डॉक्यूमेंट. उस डॉक्यूमेंट में दिए जाते हैं अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स, पर्पसेस एंड द प्रिविलेजेस ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन. इसको हम चार्टर